मैं समय हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ। हर युग परिवर्तन मेरे बदलने से हुआ है और हर युग में कोई न कोई काव्य और महान कथाओं का मैं साक्षी हूँ। उनमें से सबसे बड़ा महाकाव्य, ज्ञानमय, शिक्षा देने वाला, जीवन को दिशा दिखाने वाली श्रीमद् भगवद गीता भी एक है, जिसमें कई ऐसे पात्र हैं जिनका मैं समय समय पर वर्णन करता रहूंगा। आज मैं आपको एक ऐसे ही महारथी की गाथा सुनाने जा रहा हूं, जो समर्थवान होते हुए भी एक माता के वचन के लिए अपने सिंहासन का दास बन जाता है। सबसे बड़ा कर्तव्य पालक, ब्रह्मचारी, सत्यवादी, महारथी योद्धा, महारथी भीष्म के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये बात तब की है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु भ्रमण के लिए जाते हैं और एक सुंदर कन्या पर मोहित हो जाते हैं। उसके पश्चात वह कन्या के आगे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वह कन्या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, लेकिन एक वचन मांगती है कि मैं विवाह के पश्चात जो भी करूंगी, आप मुझसे कभी भी प्रश्न नहीं करेंगे। तो ऐसा वचन लेकर वह विवाह करती हैं। दिन बीतते हैं। उनके घर एक नन्हे बालक का जन्म होता है, परंतु वह कन्या उस बालक को गंगा में प्रवाह कर देती है। ये देखकर राजा शांतनु बहुत चिंतित होते हैं। फिर ऐसे करते करते 7 शिशुओं के साथ वह कन्या ऐसे ही करती है, सभी को गंगा में प्रवाह कर देती है। ये देखकर शांतनु बहुत दुखी और चिंतित होते हैं। जब 8वीं बार उनकी संतान जन्म लेती है और वह कन्या गंगा की तरफ जाती है, तो रास्ते में शांतनु कन्या से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे राज्य को क्यों श्राप दे रही हो? मेरे उत्तराधिकारियों के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये सुनकर वह कन्या उनके जवाब में उत्तर देती हैं कि ये सभी बालक पिछले जन्म के श्राप के कारण ऐसे हुआ। तो ये सुनकर शांतनु शांत हो जाते हैं, परंतु वह कन्या उनको बताती है कि मैं गंगा हूं और तुमने अपना वचन भंग किया है, तो वचना अनुसार अब मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तो वह 8वीं संतान को लेकर महाराज के वहां से प्रस्थान कर लेती। कुछ क्षत्रिय आते हैं। समय बीत जाता है। उनकी सीमा पर राक्षसों को देखा गया है। ये सुनकर राजा शांतनु अपनी सेना के साथ सीमा की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहां देखते हैं एक युवक जो कि सुशील, सुंदर, देवता समान, उसका जो चेहरा नूर था, उसको देखकर दंग हो जाते हैं। वह एक बाण से गंगा मां का प्रवाह को रोक देता है। ये देखकर
शांतनु काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं और वह उस युवक से उसका परिचय पूछते हैं। तभी माँ गंगा वहाँ प्रकट होकर बताती हैं कि ये हमारा पुत्र है देवव्रत।